Good morning, students. Today we are going to start lesson number 6 on microeconomics, elasticity of demand. Students, अभी हमने 2 दिन लेसन नंबर 5 रिवाइज किया, द थ्योरी ऑफ डिमांड. तो हमने उसमें देखा कि देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी. कि किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं. मतलब हमारी जो डिमांड है किसी भी कम्युनिटी की वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी. और किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड है, ठीक है, वो चेंज होती है किसी प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से, हमारी इनकम से, टेस्ट एक्सेट्रा. यानी ये सभी फैक्टर हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फिर हमने देखा कि देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. कि हमने देखा कि प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है. मतलब प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है. इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. क्लियर. फिर हमने देखा जो इनकम होती है, इनकम के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है नॉर्मल गुड्स केस में. जब इनकम राइज होती है डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन इनकम फॉल्स डिमांड ऑल्सो फॉल्स. क्लियर. फिर हमने देखा कि किसी भी कम्युनिटी की डिमांड उसकी रिलेटेड गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स से भी अफेक्ट होती है. जैसे मैंने बताया था आपको कि पेप्सी की डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक. ठीक है. फिर हमने देखा कार की डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. ठीक है ना. तो वहां हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया. आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मेजरमेंट. अब हम यहां पे करेंगे मेजरमेंट कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज आता है, इनकम में चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज आता है. और वो मेजरमेंट होगा आपका परसेंटेज में, यानी परसेंटेज मेजरमेंट करेंगे. आप लोग देखोगे बेटा जो हम गुड्स परचेज करते हैं, देयर आर मैनी गुड्स. घर में दूध भी आता है, मेडिसिन भी आती हैं, आपकी बुक्स भी आती हैं, आपने होटल में जाके खाना भी खाना होता है, कार भी परचेज करनी होती है, देयर आर मैनी गुड्स. तो हर गुड्स के केस में प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में सेम चेंज नहीं आता. कुछ गुड्स ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है. लेकिन कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए लेकिन डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा या थोड़ा सा आएगा. तो सभी गुड्स के केस में अलग अलग होता है. जैसे कि घर में व्हीट यानी गेहूं है, अब इसके प्राइस इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो, इसकी डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, नेसेसिटी गुड्स है. क्या है, नेसेसिटी गुड्स. अब कोल्ड ड्रिंक है, अगर ये कॉस्टली हो जाएगा तो इसकी डिमांड हम लोग कम कर देंगे, अगर ये सस्ता होगा प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड हम उसकी बढ़ा देंगे. तो अलग अलग गुड्स के केस में अलग अलग इलास्टिसिटी होती है. किसी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और किसी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी कम होती है. तो फिर से मैं आपको मीनिंग क्लियर कर दूं. इलास्टिसिटी, वैसे तो इलास्टिक आप समझते हो, इलास्टिक मतलब जो हम डालते हैं वो अपने आप स्ट्रेच कर लेता है, कभी बॉडी के अकॉर्डिंग खुल भी जाता है, कम भी हो जाता है. तो यहां इसका मीनिंग है अट्रैक्शन. किसी भी गुड्स की डिमांड का अट्रैक्शन टुवर्ड प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. और वो अट्रैक्शन कितना है, मतलब डिमांड कितना अट्रैक्ट यानी अफेक्ट होती है प्राइस में चेंज से, डिमांड में चेंज से और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से. ठीक है ना. तो ध्यान से क्लियर करते हैं.
elasticity of demand definition, it refers to the ratio between percentage change in quantity demanded and परसेंटेज चेंज इन प्राइस. नंबर वन प्राइस इफेक्ट होती है, और परसेंटेज चेंज इन इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. मतलब किसी भी गुड्स की डिमांड का हमने इलास्टिसिटी निकालनी है तो परसेंटेज में निकालेंगे हम लोग, इसमें परसेंटेज में. और फिर से क्लियर कर रहा हूं, रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस नंबर वन, और परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्री टाइप्स की होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस से रिलेटेड. नंबर टू इनकम इलास्टिसिटी, और नंबर तीन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्टूडेंट्स, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहला क्या है हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी. ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी. सेकंड क्या था हमारे पास, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ बायर. थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो देयर आर थ्री टाइप्स. तो स्टूडेंट्स आपके जो सिलेबस में है वो ओनली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है बेटा. तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो पहले इसका मैं डेफिनेशन और फॉर्मूला क्लियर कर दूं आपको. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर बड़े डेफिनेशन लिखी हुई है, उसी से मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहां तक अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी. मैंने आप तीन डेफिनेशन लिखी हुई हैं, उनमें सिर्फ एक डेफिनेशन ले रहा हूं मैं, परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर से क्लियर करता हूं, इट रेफर टू द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्लियर बेटा. तो ये था इसका फॉर्मूला. अब आपको पता होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं. परसेंटेज मतलब प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज आया, और उस चेंज को हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा. व्हेन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इज ₹10, द डिमांड फॉर कम्युनिटी इज 100 यूनिट्स. कि जब प्राइस 10 है, डिमांड क्या है हमारे पास 100 यूनिट्स. व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹8, डिमांड rises to 200 units. 200 यूनिट.
कि जब 10 प्राइस है तो डिमांड क्या है हमारे पास 100 यूनिट्स। प्राइस 8 हो जाती है किसी भी कम्युनिटी की तो डिमांड बढ़कर हो जाती है 200 यूनिट्स। तो हमने क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से देखो बेटा, एक होता है इनिशियल डिमांड जिसे हम लिखते हैं क्यू, यानी ये जो डिमांड है आपकी स्टार्टिंग वाली, ये क्या है क्यू 100 यूनिट्स, क्लियर। और चेंज होने के बाद वो होता है न्यू डिमांड। न्यू डिमांड क्या है हमारे पास 200 यूनिट, जिसे हम लिखते हैं Q1। क्या लिखेंगे Q1। अब चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्या होगा Q1 माइनस Q। 200 में से 100 गए, कितना चेंज आया 100 यूनिट्स का, क्लियर। अब परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, देखो बेटा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड यानी Q1 माइनस Q बाय इनिशियल डिमांड यानी Q। Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100 कॉमन है बेटा। अब 7th 8th से करते ही आ रहे हो, कोई भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, मतलब आपकी इनकम 5000 से 6000 हो गई है तो कितना चेंज आया, 5000 से आपकी इनकम हो गई है 6000 तो चेंज कितना आया 1000 का। परसेंटेज में कितना आया चेंज यानी बाय इनिशियल इंटू 100, हमने कैंसिल किया तो कितना आ गई 20%। ठीक है ना, कोई सेम फॉर्मूला यहां पे, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100, क्लियर। ऐसे ही निकालना है आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या निकालना है परसेंटेज सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम ही फॉर्मूला, जो स्टार्टिंग में प्राइस है ये क्या है P, नए प्राइस क्या है P1, P1 माइनस P बाय P इंटू 100, ये रहेगा फॉर्मूला हमारा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है P1 माइनस P बाय P इंटू 100 की नोट कर लो बेटा नोटबुक पे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस P1 क्या है, P1 क्या है यहाँ पे न्यू प्राइस, न्यू प्राइस P1, P क्या है इनिशियल प्राइस, ओल्ड प्राइस स्टार्टिंग वाले, ठीक है। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या होता है P1 माइनस P, P1 माइनस P यानी P1 में से ही P माइनस करना है आपने, ठीक है। न्यू प्राइस में से ही इनिशियल प्राइस माइनस करनी है, तो ये क्या आ गया आपका परसेंटेज चेंज आ गया, क्लियर बेटा। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर से मैं करता हूं। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारे पास Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100, क्लियर। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है P1 माइनस P बाई P इंटू 100, राइट। 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, कैसे सोल्व करेंगे इसको Q1 माइनस Q बाई Q
ये पी कहां जाएगा, ऊपर। राइट, इसे देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का मतलब करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या था, Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100। लिख दिया मैंने। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P बाय P इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल कर दिया हमने, क्या आ गया हमारे पास, Q1 माइनस Q बाय Q, ये P ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह गया, P1 माइनस P। और स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं हम लोग, एक नेगेटिव का साइन लगाते हैं, मैंने यहां भी लगाया हुआ है। नेगेटिव का साइन क्यों लगाया हुआ है बेटा, क्योंकि आपको पता है प्राइस और डिमांड के अंदर होता है नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, इनमें से या तो ये नेगेटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी हमेशा होती है पॉजिटिव, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस यानी पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए हम लोग नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर P क्या है हमारे पास 10, P1 8, P1 माइनस P कितना आ गया 8 माइनस 10 माइनस 2। राइट, क्यों कितना है हमारे पास 100 यूनिट, Q1 कितना आ गया 200 यूनिट, Q1 माइनस Q यानी 100 यूनिट्स। चलिए अब इस वैल्यू को इस पे पुट कीजिए। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस Q1 माइनस Q कितना है 100 बाय भी Q कितना है हमारे पास 100 इंटू P प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस कितना है हमारे पास 10, P1 माइनस P कितना है हमारे पास -2। क्लियर बेटा, -2 5 यानी प्राइस इलास्टिसिटी 5 आ गई है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में 1% चेंज आने पर डिमांड में 5 टाइम्स यानी 5% चेंज आएगा, 5 गुना चेंज आएगा। क्लियर बेटा, तो ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी फॉर्मूले से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, किसी सम में ये प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज में दिया होगा आपको सम में तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। अगर परसेंटेज में गिवन नहीं है तो आपने इस प्रकार से सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला राइट करना है आपने, डायरेक्ट लिखना है फॉर्मूला, आपने सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट गिवन होगी आपको दिस वन, और इसके अंदर आपने इस प्रकार से सॉल्व करके ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आगे इसकी 5 डिग्रीज। ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।